हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ी हुई एक कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसका सेक्टर बहुत अच्छा है, फ्यूचर बहुत अच्छा है, बट इस कंपनी का कैसा फ्यूचर है उस पर हम डिस्कस करेंगे। उसके कैसे फंडामेंटल हैं, कैसे टेक्निकल्स हैं, कितना डाउन साइड बनता है और कितना रिवार्ड्स बनते हैं, रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या कहता है, और किस टाइप के ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए और किस पॉइंट पे करना चाहिए। क्या पेनी स्टॉक है तो उसके अंदर पैसा लगाना चाहिए। जैसा मैंने हमेशा बताया कि पेनी स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हैं, बट अपने पोर्टफोलियो का 2% के आसपास ही लगा सकते हैं और उसको भी डाइवर्सिफाइड करके 5 से 6 कंपनी में लगाना चाहिए। और ऐसी कंपनी में लगाना चाहिए या तो वो रॉक बॉटम प्राइस पे मिल रही हो या नहीं, उससे नीचे जाने का स्कोप बहुत कम हो, उसके बाइंग जोन के अंदर ही लेना चाहिए, चलती हुई बस में नहीं चढ़ना चाहिए। और सेकेंड है कुछ ऐसे स्टॉक्स जो पेनी स्टॉक्स हों बट आने वाले टाइम में वो टर्न अराउंड कर सकते हो, जिसकी प्रमोटर होल्डिंग अच्छी हो, रिजल्ट्स देने की क्षमता अच्छी हो, प्लजिंग ना हो, डेट ना हो, इस टाइप की कंपनी में लगाना चाहिए। तो देखते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप किस सेक्टर से बिलोंग करता है। आप देख सकते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप इज ए डिजिटल मार्केटिंग कंपनी फाउंडेड इन 2000 एंड हेडक्वार्टर इन इंडिया विद ऑफिसेज इन यूएस, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चाइल। आप देख सकते हैं काफ़ी कंपनीज में है, जर्मनी, फ्रांस, यूके, स्वीडन, तो इजराइल, साइबेरिया, चाइना, तो काफ़ी कंट्रीज में इनके ऑफिसेज हैं जैसा बताया गया है। और फाउंडेड हुई है ये 2000 में। तो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से बिलोंग करती है जो सेक्टर है इसका। और आने वाला टाइम डिजिटल मार्केटिंग का काफ़ी ब्राइट टाइम है और डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी ग्रो कर सकता है। तो क्या ये स्टॉक भी ग्रो कर सकता है उसको हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लोज जो था 7 रुपीज़ 5 पैसे का था और आज जो है 6 रुपये 75 पैसे और 6 रुपये 70 पैसे के आसपास ये चल रहा है। 6 रुपये 70 पैसे इसका लोअर सर्किट है और हाई जो आज इसने बनाया 7 रुपये 10 पैसे का बनाया, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। 5 डे के अगर चार्ट देखेंगे तो ये स्टॉक जो है ऊपर से नीचे आता हुआ नजर आ रहा है 8 रुपये 10 पैसे से। अगर 1 मंथ का देखेंगे तो ऑलमोस्ट स्टॉक जो है 7 रुपये 25 पैसे का हुआ करता था, उसके बाद ये स्टॉक जो है 9 रुपये 10 पैसे तक भी गया है, उसके बाद नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर 6 मंथ की बात करें तो ये स्टॉक जो है आपको अभी जो है 6 रुपये 75 पैसे, बट इसने जो है 4 रुपये 80 पैसे का भी लो बनाया था और हाई देखिए कि इसने 9 रुपये 10 पैसे का बनाया एक बार और 2 बार। तो एक रेजिस्टेंस जोन आपको पता चल गया है, यहाँ पर 2 बार स्टॉक यहाँ पर गया है और उसके बाद से रिवर्स करता है और जो बाय करने का जोन है वो 5 रुपये के आसपास अच्छा बनता है, यहाँ से डाउन साइड रिस्क कम नज़र आता है। तो आप देख सकते हैं कोविड टाइम पे ये 3 रुपये 20 पैसे तक भी गया था, बट मोस्टली ये स्टॉक है इसके अंदर ही ट्रेड करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो ये स्टॉक जो है किस लेवल पे खरीदना चाहिए वो हम आगे चार्ट के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, ट्रेंड लाइन के थ्रू, टेक्निकल्स क्या कहते हैं उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले फंडामेंटल्स हम देख लेते हैं। ब्राइटकॉम ग्रुप जो है 358 करोड़ की कंपनी है। ROC देखेंगे 21.9% की है, ROE भी 15.7% की है, जो कि ठीक ठाक नजर आती हैं। डेट 36 करोड़ का है। डेट टू इक्विटी रेशो देखें तो 0.01 का है, जो कि निगलिजिबल है या मैनेजेबल कह सकते हैं, मैनेजेबल है। प्लज किए हुए हैं शेयर 31.9%। अगर प्रमोटर होल्डिंग जितनी भी है वो हम देखेंगे कितनी है, उसमें से 31.9% जो प्रमोटर ने होल्डिंग अपनी प्लज की हुई है। इंडस्ट्री पी देखिए 23.8 की है, जबकि ये जो है सिर्फ 0.79 के ऊपर काम कर रहा है। पी देखिए 0.79 और EPS जो है 9.31 का इसका निकल कर आता है, यानी कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स भी हम देखेंगे। बुक वैल्यू देखिए 59.1 का है और जबकि इसका प्राइस आप देख पा रहे हैं आज और भी कम है, 6.70 के आसपास है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू जो है ऑलमोस्ट 0.12 ही लेके चलते हैं, तो 88% अपनी बुक वैल्यू से डिस्काउंट के ऊपर ये आपको मिल रहा है। फेस वैल्यू 2 की है। डिविडेंड भी ये पे करते हैं 0.71% के आसपास। 52 वीक हाई जो है 13 का है, लो जो है ऑलमोस्ट 3 रुपये के आसपास का है, 2 रुपये 90 पैसे। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई से आधे पे ये काम कर रहा है। तो डेट टू इक्विटी रेशो अच्छी है, बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे काम कर रहा है, रेशो पॉजिटिव है और पी रेशो अपने सेक्टर से काफ़ी कम है। शेयर होल्डिंग प्लस जरूर कर रखी है, वो देखना होगा किस टाइप से ये काम करते हैं आगे। डिविडेंड ये पे करते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट्स जो हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ क्वार्टर को कंपेयर करें तो 718 करोड़ की जो सेल्स थी 2015 दिसंबर 15 में 638 करोड़ के आसपास की है, जबकि हम जो 2018 से कंपेयर करें 545 से जो है 638 के आसपास है। ओपीएम देखेंगे 31% जो हुआ करते हैं, अभी 31% के आसपास ये काम कर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 168 करोड़ का जो था 197 करोड़ का है और आप देखेंगे किसी भी क्वार्टर में इन्होंने लॉस नहीं दिया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, सभी में प्रॉफिट्स ही देते आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट देखेंगे 91 करोड़ का जो हुआ करता था 2018 में, वो 103 करोड़ के आसपास का है और देखेंगे नेट प्रॉफिट में भी कहीं पर भी इन्होंने लॉस नहीं दिया है। तो ये अच्छी चीज़ है कि छोटी कंपनी है बट लॉस नहीं कर रही है और प्लस में ही चल रही है। अगर
ईयर ऑन ईयर भी कंपैरिजन करें, मार्च 2009 से 295 करोड़ की जो सेल्स थी 2692 करोड़ की सेल है। 14% जो ओपीएम हुआ करते थे 30% के आसपास है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 41% के 41 करोड़ के थे, वो 814 करोड़ के। आप देखिए क्या ग्रोथ है इस कंपनी की। और कहीं पर भी आपको इसके अंदर माइनस रिजल्ट नहीं मिलेंगे, नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। 27 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट हुआ करता था, अब 440 करोड़ के आसपास का है। 440 करोड़ के आसपास का आप देख सकते हैं यहाँ पर। और मेन है कि कहीं पर भी नेट प्रॉफिट भी आपको नेगेटिव नहीं मिलेंगे। और कंपनी का मार्केट कैप देखिए कि मार्केट कैप 358 करोड़ का है, और कंपनी जो एनुअल रिजल्ट्स दे रही है आप देख सकते हैं 440 करोड़, 444 करोड़, 407 करोड़, 400 से ऊपर के ये रिजल्ट्स देते हुए आ रहे हैं 2015 से। आप देख सकते हैं मार्केट कैप और जो प्रॉफिट है उसको आप कंपेयर कर सकते हैं, कितना अच्छा इसका ग्रोथ है। इसका कंपाउंडेड सेल ग्रोथ को देखें, 10 साल में 21% के आसपास से सेल ग्रोथ हुई है कंपाउंडेड, 5 साल की 7%, 3 साल की 3% और टीटीएम भी 6%। हर रेशो जो है पॉजिटिव है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, 10 साल की 30%, 5 साल की 6%, 3 साल की 2%, टीटीएम भी 1% के आसपास है। स्टॉक का सीजीआर उस रेशो के हिसाब से मैच नहीं करता है। 10 साल में -13, 5 साल में -23 और 1 साल में 36% जरूर नजर आ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 16% जो है मिनिमम इन्होंने मेंटेन की हुई है, 16%, 17, 17 और 18। तो जो स्टॉक का प्राइस है उस हिसाब से चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शेयर कैपिटल जो इन्होंने काफी अपनी बढ़ा रखी है, 25 करोड़ जो हुआ करती थी, फिर 95 करोड़, अब रिसेंटली इन्होंने 102 करोड़ से कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी स्टॉक प्रेशर में है कि नंबर ऑफ शेयर्स जो है बढ़ रहे हैं। 84 करोड़ की जो इनकी डेट हुआ करती थी अब सिर्फ 36 करोड़ की है, और रिसेंट में भी इन्होंने अपना जो है कम करते हुए नजर आ रहे हैं। रिजर्व जो थे 72 करोड़ से 2898 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स हैं। एसेट्स 275 करोड़ के जो हुआ करते थे 3432 करोड़ के रिजर्व एसेट्स इन्होंने बना लिए हैं। इसके बाद आप देखेंगे डेटर डे जो है 126 दिन जो हुआ करते थे वो अब 132 के आसपास है। तो ऑलमोस्ट उस रेंज के अंदर ही पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं, 132, 126, 132 के आसपास। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है 39.11% थी, तो 36.76% के आसपास है। तो यहाँ पर आपको रिड्यूस होती हुई थोड़ी सी जरूर दिखेगी 2-2.5% के आसपास। और एफआईए की होल्डिंग 0.72 के आसपास है, जो कि 15.65% के आसपास हुआ करती थी, अब रिड्यूस हो गई है। डीआईए की होल्डिंग इसमें नहीं है। पब्लिक के पास 62.52 है, और पब्लिक के पास अगर देखें तो कुछ स्ट्रॉन्ग हाथों में शेयर्स जरूर नजर आएंगे, जैसे 5% के आसपास यहाँ पर है 4.69, मुस्कान लिमिटेड 1.22, इस टाइप से आपको कुछ स्ट्रॉन्ग हाथों में नजर आएंगे, यानी 5, 6, 7, 8, 9, 9-10% के आसपास, यानी 52-53% के आसपास रिटेलर्स के पास इसके स्टॉक है। और जो 36.76 है इसमें भी आप देखेंगे कि इन्होंने प्लज किए हुए हैं अपने, यहाँ पर आप देखेंगे कि प्लजिंग है 36.76 का जो इनके पास स्टेक है उसके अंदर से 31.9% जो प्रमोटर की होल्डिंग है प्लज की हुई है। तो ये प्लजिंग समझ में नहीं आती, जब प्रॉफिट्स इतने अच्छे आ रहे हैं, डेट बिल्कुल कम है, तो किस लिए प्लजिंग कर रखी है, ये क्वेश्चन मार्क जरूर इसके ऊपर लगता है। टेक्निकल अगर देखेंगे तो ये स्टॉक अभी भी आपको टेक्निकली साउंड नजर आएगा इतना नीचे आने के बाद भी, क्योंकि काफ़ी सर्किट टू सर्किट जो स्टॉक चलते हैं। ऑसिलेटर देखेंगे तो आप देखेंगे कि 9 ऑसिलेटर जो है वो न्यूट्रल दिखा रहे हैं, 1 ऑसिलेटर जो है बाय और 1 सेल दिखा रहा है। और मूविंग एवरेज देखेंगे तो 9 जो है बाय की ओर इशारा कर रही हैं, 1 न्यूट्रल और 1 सेल की ओर इशारा कर रही है। और अगर समरी को देखें 22 इंडिकेटर में से अगर टेक्निकली देखें तो 10 न्यूट्रल हैं, 10 बाय है, 2 सेल है सिर्फ, बाकी सब जो है इंडिकेटर बता रहे हैं कि इसे बाय करके चलना चाहिए। और मूविंग एवरेज बता रही है स्ट्रॉन्ग बाय करके इसे चलना चाहिए। ऑसिलेटर बाय बता रहे हैं, और ओवरऑल देखेंगे तो इसे बाय ही बताया जा रहा है। इसके बाद अगर चार्ट के ऊपर देखें स्टॉक जो है वनडे का मैंने जीरोधा के ऊपर लगा रखा है, तो एक कैंडल जो है वनडे के हाई लो ओपन क्लोज को शो करती है। ये जो स्टॉक था आप देख सकते हैं प्री कोविड लेवल के ऊपर जो है ऑलमोस्ट 7 रुपये के आसपास ये काम किया करता था। उसके बाद ये स्टॉक कोविड टाइम पर 2.9 को भी इसने टच किया, वहाँ से अच्छी रिकवरी दी, यहाँ पर आकर इसने रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ से नीचे गया। उसके बाद इसने जब इस लेवल को ब्रेक किया तो एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पर देता हुआ नजर आया। आप देख सकते हैं कि ये जो प्राइस था 12.5 रुपये को इसने टच किया, 12.50 रुपये। उसके बाद जब ये स्टॉक नीचे आया तो इस लेवल का यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, वहाँ पर इसने अगेन सपोर्ट लेता हुआ ये नजर आया। यहाँ पर भी आप देखेंगे एक बार स्टॉक निकला था और इसी लेवल से स्टॉक नीचे आया और यहाँ से ऊपर गया, अगेन इस लेवल के ऊपर इसने सपोर्ट लिया है। यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद फिर अगेन ये स्टॉक जो है ऊपर गया है 9 रुपये 55 पैसे के आसपास, और यहाँ से स्टॉक फिर नीचे आया है, यहाँ पर आके रुका है। और उसके बाद जब ये नीचे गया है, इस लेवल को ब्रेक किया, तो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद एक और हम लाइन लगाते हैं। इस लाइन को जो है 4 रुपये 75 पैसे की लाइन बनती है। तो पहला जो सपोर्ट निकल कर आता है इसके अंदर वो है
₹5.85 और ₹6 के आसपास का। ये जो सपोर्ट जोन है ये पहले भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था, यहाँ से बाउंस बैक किया, यहाँ से अगेन यहाँ पर आकर थोड़ा सा रुका। जब इसने ब्रेक किया तो ₹4.75 के आसपास ये स्टॉक नीचे गिरता हुआ नजर आया। यहाँ से अगेन इसने बाउंस बैक अच्छा दिखाया और ये स्टॉक जो है ₹9.55 तक गया। अब स्टॉक जो है ₹6.70 ₹75 के आसपास मूव कर रहा है। अगर ये स्टॉक नीचे आता है तो ₹6 और ₹5.80 तक बिल्कुल आ सकता है। और अगर रिस्क फ्री इसके अंदर ट्रेड करना है तो ₹6 के आसपास की पोजीशन बना सकते हैं। थोड़ा वेट कर सकते हैं कब ये सर्किट से निकलता है, क्योंकि अभी ये सर्किट टू सर्किट थोड़ा सा नीचे आ रहा है। तो जैसे ही ये सर्किट से निकलता है और ₹6 के आसपास मिलता है तो डाउन साइड रिस्क काफ़ी कम रह जाएगी और अप साइड ये अगेन जो है आपको ₹9.60 का लेवल ये 2 बार यहाँ तक गया है। एक रेजिस्टेंस जोन ये यहाँ पर फेस कर रहा है और यहीं से ये जो है नीचे आता हुआ आपको नजर आता है। यहाँ पर गया था ₹9.55 के आसपास, देखिए अगेन यहाँ पर गया है ₹9.55 के आसपास। तो अगर ₹6 के आसपास मिलता है, ₹9.55 तक भी ये जाता है अगेन रेजिस्टेंस के आसपास अपने, तो भी आपको 50% के आसपास के रिटर्न इजीली मिल सकते हैं। कंपनी का फंडामेंटल सही है, छोटी कंपनी है तो छोटा ही पैसा इसके अंदर लगाना चाहिए। बट जो प्लजिंग कर रखी है वो अभी क्वेश्चन मार्क है, किस लिए प्लजिंग कर रखी है, आने वाले रिजल्ट्स कैसे होंगे वो भी हमें देखने होंगे। तो आप देख सकते हैं कि पहला जो सपोर्ट जोन बनता है वो है ₹6 के आसपास का, ₹6 और ₹5.80 का। और सेकंड अगर उसको भी ब्रेक कर देता है, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स अगर करेक्शन दिखाता है या निफ्टी करेक्शन दिखाता है या कंपनी ये ऑपरेटर ड्रिवन होते हैं काफ़ी स्टॉक्स, तो अगर ये नीचे आते हैं तो ₹4.75 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बिल्कुल इसके अंदर बनता हुआ दिखाई देता है। तो लो साइड इसके अंदर काफ़ी कम रह जाएगी अगर ₹6 के आसपास लिया जाता है। और अप साइड आप देख सकते हैं पहला रेजिस्टेंस के आसपास ही आपको 50% से ऊपर के रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे ₹9.55 के आसपास। और अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो आपको एक नए हाई की तरफ भी जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि इसका ₹12.55 के आसपास का एक दूसरा हाई है। तो यहाँ से स्टॉक अगर ₹6 पे भी आप लेते हो तो ₹12 पे ये स्टॉक डबल हो सकता है। और ये मूवमेंट जो होते हैं विद इन 3 मंथ 6 मंथ के आसपास ये दिखा देता है। तो लो साइड पे से खरीदा जा सकता है और हाई साइड पे बेचा जा सकता है। छोटी कंपनियां फंडामेंटली इतने ट्रैक नहीं किए जा सकते, बट टेक्निकली और लो साइड रिस्क रिवार्ड रेशियो को देखते हुए इसे बिल्कुल परचेज किया जा सकता है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसके अंदर पैसा लगाइए। थैंक यू, धन्यवाद।